बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। रोज़ा की हालत में खुद पर गुस्ल को वाजिब कर लेना दो सूरत हाल में, एक खुद पर खुद गुस्ल को वाजिब करना या फिर दूसरी सूरत हाल में कुदरती तौर पर आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस सूरत हाल में दीन इस्लाम के जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं तारिक जमील साहब वो क्या कहते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो आप सब में अक्सरियत जानती होगी कि अगर कुदरती तौर पर आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आप खुद पर खुद गुस्ल वाजिब करते हैं तो इस बारे में दीन के उलमा मुफ्ती क्या कहते हैं वो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आइंदा आप लोग ये गलत ना करें। अगर रोज़ा की हालत में आपके अंदर जोश पैदा होता है और आप अपने आप पर गुस्ल वाजिब करना चाहते हैं तो इसी बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सब से एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें दो सूरत हाल होंगी। अगर एक में आप शादीशुदा हैं और आप अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के बाद खुद पर गुस्ल वाजिब करते हैं, एक वो, और दूसरा अगर आपकी शादी नहीं हुई लेकिन आप फिर भी अपने आप पर जानबूझकर गुस्ल वाजिब कर लेते हैं, एक वो सूरत हाल है। लेकिन दोनों सूरत हाल का जो रिज़ल्ट है वो मुख्तलिफ है, वो सेम नहीं है। अगर आप जोश में आकर अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात पेश करते हैं, कायम करते हैं, तो आपका जो रोज़ा है वो टूट जाता है और उसके बाद आपको उस रोज़े को मुकम्मल करने के लिए उसके बाद 60 दिन लगातार एक भी ना किए बिना 60 रोज़े लगातार रखने होंगे तो ही आपका वो रोज़ा मुकम्मल होगा। इसीलिए कहते हैं कि रोज़ा के दौरान अपने आप में जोश ख़त्म करें और इबादत में ज़्यादा ज़ोर दें, इससे आप इन कामों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी सूरत हाल को देखें कि जिसमें एक इंसान अपने आप पर खुद गुस्ल वाजिब कर लेता है तो उसका रोज़ा क्या टूट जाता है या फिर नहीं टूटता, क्योंकि उसने किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं कायम किए लेकिन उसने खुद ही अपने आप पर गुस्ल वाजिब कर लिया है। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इससे क्या रोज़ा टूट जाता है। तो जी हाँ, इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आपको इस रोज़े को अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं कि अगर आप रमज़ान में 30 रोज़े रखते हैं और आप एक रोज़े को इसी तरह अपना आप पर गुस्ल वाजिब करके इस रोज़े को तोड़ देते हैं तो आपको इस रोज़े को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा, 60 रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे। ये तो थी बेसिक बात आपको पहले बता देनी कि अगर आप पहले इससे कर चुके हैं ये काम तो आपको आगे खुद के रोज़े रखने चाहिए और वो पिछले रोज़े कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन अब बात करेंगे इलाज की। अगर आप रोज़े के दौरान आपके ऊपर एक जोश तारी हो जाता है खुद पर गुस्ल वाजिब करने का तो उससे आपको क्या करना चाहिए, तो आप इससे दूर हो जाएंगे। एक जो पहले सिंपल सी बात है वो तो यही है कि आप इबादत की तरफ रुझान रखें, आप इबादत करें, पूरे दिन में कुरान पाक की तिलावत करें या फिर नातें वगैरह सुने, तिलावत कुरान पाक सुने। और अगर आप टीवी वगैरह फिल्में देखते हैं तो उन्हें छोड़ दें और कुरान पाक की तिलावत सुनना शुरू कर दें। इससे आपका ध्यान इन कामों से दूर रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी शादी नहीं हो लेकिन आप खुद पर खुद गुस्ल वाजिब करने के आदी हैं तो उससे लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पर जोश आता है कि आप खुद पर खुद गुस्ल वाजिब कर लें तो आपको इसके लिए करना क्या होगा। अगर आप ज़्यादा देर तन्हाई में रहते हैं तो आपको तन्हाई में नहीं रहना बल्कि अपने घर वालों के साथ मसरूफियत इख्तियार करनी है और कुरान पाक की तिलावत करनी है, नमाजें अदा करनी है और दूसरी नफली इबादत पढ़नी है। ये एक बहुत ही सख्त गुनाह है, इससे बचना चाहिए। रोज़े के दौरान तो ये बहुत ही ज़्यादा गुनाह हो जाता है कि एक इंसान अपनी ख्वाहिशात की ज़िद में आकर अपना रोज़ा तोड़ देता है, तो ये अल्लाह को नामंजूर है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। अपने नफ्स पर काबू किए बिना इंसान इस्लाम के दीन से दूर हो जाता है, अपना रोज़ा तोड़ देता है अपने नफ्स की बातें मानकर। तो इसलिए कहते हैं अपने नफ्स से लड़ना चाहिए और ऐसे कामों से बचना चाहिए। इस काम का जो सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है वो तो यही है कि आप तन्हाई से दूर रहें और अपने घर वालों के साथ मसरूफियत इख्तियार करें। और आप जो फिल्म ड्रामे देखते हैं उसमें आप दिलचस्पी देते हैं तो आप उनको रमज़ान के महीने में तर्क कर दें, या तो मैं आपको कहूँगा कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे कामों को छोड़ दें, क्योंकि इन्हीं कामों के बाद आप अपने आप पर काबू नहीं पा सकते और आप जोश में आकर अपना रोज़ा तोड़ बैठते हैं। लेकिन कुछ भाई ये सोचते हैं कि हमने खुद पर खुद गुस्ल वाजिब कर लिया है, इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, सिर्फ हम अब गुस्ल करते हैं तो हमारा रोज़ा जो है वो ठीक रहेगा। तो ऐसे भाइयों के लिए ये वीडियो थी कि आपका रोज़ा जी टूट जाता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में दिए गए बेल आइकन और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा भी मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। आइंदा आपके लिए बहुत ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ का भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वो भी पसंद आए तो उनको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।